जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके प्रश्न पत्र पर लिखा रहता है। ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। चले, इसका एग्जाम आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सेम प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलें, अभी और एग्ज़ाम, कल भी एग्ज़ाम है। ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का। अभी आने वाले समय में भी कई विश्वविद्यालयों में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे, सभी लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चले, पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है? हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना। ठीक है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, शासन एवं प्रजा के मध्य प्रत्यक्ष संवाद। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो कुल 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलें, देखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करते हैं। और हाँ, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में प्रारूपण को आलेखन के नाम से जाना जाता है, प्रारूप के नाम से जाना जाता है और मसौदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, निगेटिव प्रश्न। ठीक है, कार्यालय हिंदी का स्वरूप कौन सा नहीं है? देखिए, संप्रेषणीयता भी होता है, औपचारिकता भी होता है कार्यालय हिंदी का मतलब, और अभिथार्थ। ठीक है, और आपका क्या होता है? अभिधार्थ स्वीकार्यता भी होता है, लेकिन संदिग्धता आपका कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? प्रतिवेदन है, कार्यवृत्त लेखन है, कार्यालयी अनुवाद भी है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका पांचवी का। चलें, प्रश्न नंबर 6 आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, उसे कहते हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। कार्यालय हिंदी में शब्दों के किस अर्थ को स्वीकार किया जाता है? तो शब्दों के अभितार्थ को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, कार्यालय हिंदी में किस शब्दों को स्वीकार किया जाता है भैया? अभिधार्थ को। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह 343 ए। ठीक है, अनुच्छेद 343 वन के अनुसार, ठीक है, हिंदी जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, चलें, 8वें का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये कॉमन प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके कॉलेज में भी पूछा जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9वें का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। चले, प्रश्न नंबर, अब हम लोग 11 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। चले, प्रश्न नंबर 11 है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के गठन के पीछे उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है आपका। कार्यालय हिंदी से आशय है, कार्यालय हिंदी से आशय क्या है? राजभाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। ये तीनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम जो है 1976 में। ठीक है, नियम यहाँ होगा। चलिए, ध्यान रखेंगे, राजभाषा नियम कब निर्मित हुआ? 1976 में। सी ऑप्शन राइट है आपका 13 का। चलिए, यहाँ भी आप लोग नियम कर लीजिएगा। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन राइट है आपका 15 का।
प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज में, अर्ध सरकारी में और निजी कार्यालयों में भी किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में, ठीक है, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाषा में होंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो यह भाग 17 में कहा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन राइट है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पर जरूर इस क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए कार्यालय हिंदी की विशेषता है, कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या होती है, निव्यक्तिकता, तथ्यों में संपूर्णता एवं स्पष्टता, असंदिग्धता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, क्या पूछा गया है, सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी मानी जाती है। बी ऑप्शन राइट है आपका 20 का। चले प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 120 संबंधित है किससे, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। कथन है, यह किसने कहा था, डॉक्टर रघुवीर ने कहा था। यह ऑप्शन राइट है आपका 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द कौन है, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द। ठीक है, और आपके क्या है इसमें से, और हैं आपके ऐसे शब्द की अर्थ सीमा सुनिश्चित एवं परिभाषित होती है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है। ये सभी मतलब हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया भैया, जो शब्द सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 25 पूछा गया है, एनेक्स्योर का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका हिंदी मतलब होता है अनुलग्नक। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, शब्दकोश वेबसाइट है। शब्दकोश वेबसाइट है भारतीय भाषाओं के शब्दकोश से संबंधित। ठीक है, यह ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया, किस वेबसाइट पर हिंदी साहित्य एवं अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का साहित्य, समाचार पत्र, ईमेल आदि महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो www.indian.languages.com पर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कौन है भैया, MS वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल भी, MS पावर पॉइंट भी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, लीला है। लीला क्या है, हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्व शिक्षण एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया, www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ये ऑप्शन राइट है आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, अब लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता है। लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है, ट्रेसर मॉड्यूल, भाषण सुविधा, वीडियो इंटरफेस, ये सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या है, प्रशासनिक शब्द है। प्रशासनिक शब्द क्या है, अध्यादेश प्रशासनिक शब्द है। ये ऑप्शन राइट है आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, सार्वजनिक वेब पोर्टल है। तो आई, गूगल, याहू, AOL, ये सभी क्या हैं, सार्वजनिक वेब पोर्टल हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, सोशल मीडिया से आशय है। सोशल मीडिया से आशय क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी क्या है, सोशल मीडिया हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन राइट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, प्रथम कंप्यूटर का नाम है ENIAC। ठीक है, ये प्रथम कंप्यूटर का नाम है 36 का। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एटनासॉफ्ट वेरी कंप्यूटर था। डी ऑप्शन राइट है आपका 37 का।
प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, एनिएक कंप्यूटर की कल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई? तो जॉन मॉचली के द्वारा की गई थी और जे प्रेस्पर एकॉर्ड के द्वारा भी की गई थी। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके एनिएक कंप्यूटर की कल्पना एवं डिजाइन किए थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, जर्मन Z3 कंप्यूटर के विषय में सही है, क्या सही है? तो कोनरैड ज्यूस द्वारा डिजाइन किया गया, बिल्कुल सही है। डिजिटल कंप्यूटर था, बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, बिल्कुल। ये सभी डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, स्पर्श हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित है? तो यह बालेंदु शर्मादाधीज के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 40 का। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे क्या पूछा गया है, हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? हिंदी की प्रथम वेबसाइट है webdunia.com। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे क्या पूछा गया है, रिमाइंडर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? रिमाइंडर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है अनुस्मारक। ये ऑप्शन राइट है आपका 42 का। अब प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, पोर्टल है, पोर्टल क्या है? वेबसाइट का समूह है। ठीक है, वेबसाइट्स का समूह है। ये ऑप्शन राइट है आपका 43। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर है? भारत का प्रथम स्वदेशी, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नाम है भैया, बताइए। परम 8000। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। आपको आगे भी ये सभी काम आएगा। ठीक है, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम 8000 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। सी ऑप्शन राइट है आपका 45 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया था, इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं वेब ब्राउजर, सर्वर, हाइपरलिंक। ये सभी क्या है भैया? ये सभी आपके इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है? भारत का तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत है, परम सिद्धि है, प्रत्यूष है, या सभी है? बताइए। तो भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, प्रत्यूष है। सी ऑप्शन राइट है आपका 47 का। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, परम विक्रम 1000 है? परम विक्रम 1000 क्या है? एक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्लस्टर है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 48 का। चलिए, प्रश्न नंबर 49 देखेंगे क्या पूछा गया है, शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व है? शिक्षा में सोशल मीडिया का क्या महत्व होता है? व्याख्यानों का सीधा प्रसारण, ठीक है, शिक्षा कार्यों में सरलता होती है, शिक्षण, ब्लॉग और लेखन। तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है आपका 49 का। चलिए, प्रश्न नंबर 50 देखेंगे क्या पूछा गया है, ईमेल की विशेषताएं हैं। ईमेल की विशेषताएं क्या होती हैं? ईमेल सूचना या संदेश संप्रेषण का सबसे मितव्ययी साधन है, बिल्कुल राइट है आपका। इसमें समय एवं धन कम लगता है, बिल्कुल राइट है आपका। इसके द्वारा भेजी गई सूचनाओं संदेशों को संरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल। ये सभी क्या है आपके ईमेल की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस प्रश्न पत्र को आगे व्हाट्सएप पर जरूर भेज देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।